अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, दो बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के लिए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान खुशी से झूम उठा है। वहीं दोस्तों, जो कि इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, जो कि इस्लाम के दुश्मन हैं, कहीं ना कहीं वो तकलीफ में हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश यानी दोस्तों इंदौर से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको हंसी भी आएगी और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा हैरान भी रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वही खबर बताने से पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस को देखने का मौका मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश से जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर दोस्तों एक शख्स जो है वो पुलिस थाने पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद पुलिस वालों से ये बात कहता है कि एक मुर्गा जो है वो सुबह 5 बजे बांग देता है जिससे मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसे में आप मुर्गे के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुर्गे के खिलाफ जो है वो FIR को दर्ज कर लिया गया। दरअसल जिस जगह पर वो शख्स रहा करता था उसी के पड़ोस में एक महिला जो है वो एक मुर्गे को पाला करती है और आपको बता दूं वो मुर्गा जो है वो सुबह 5 बजे ही बांग देना शुरू कर देता है। उस बांग की आवाज़ से अक्सर ये उठ जाया करता था और इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस थाने तक पहुंच गया और जाकर FIR दर्ज करवा दी। सोचिए कि इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि बांग से इतनी ज़्यादा तकलीफ़, मेरे प्यारे दोस्तों, एक मैं आपको यहाँ पर वाक़या सुनाना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको पसंद भी आएगा। दोस्तों, एक शख्स जो है वो मुर्गा पालता है, काफ़ी अरसा गुजर जाता है और मुर्गा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाता है। ऐसे में एक दिन मालिक जो है वो सोचता है कि अब पूरे तरीके से ये मुर्गा जो है वो तंदुरुस्त हो चुका है, अब मुझे इसको पका के खाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही जाके पका के नहीं खाऊंगा, यानी मैं इसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाऊंगा और इल्ज़ाम लगाने के बाद ही इसे खाऊंगा। ऐसे में दोस्तों, ये जो शख्स था फ़ौरन ही मुर्गे के पास जाता है और कहता है कि तू रोज़ सुबह 5 बजे बांग देता है, अगर तूने कल से 5 बजे बांग दिया तो ऐसे में मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। दोस्तों, मुर्गे ने जब ये बात सुनी तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन फिर उसने सोचा कि जान बचे तो लाखों पाए और यही चीज़ सोचते हुए अगले दिन से उसने बांग देना बंद कर दिया। दोस्तों, मालिक जो था वो अब परेशान हो गया कि भला मैं अब कैसे खाऊं, मैंने तो वादा भी कर लिया था कि अगर ये बांग नहीं देगा तो मैं इसे नहीं काटूंगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, अब मालिक परेशान था कि आखिर में इसे काट के कैसे खाऊं और मैं ऐसे काट के खा भी नहीं सकता, इसे किसी न किसी चीज़ में फंसाऊंगा और जब ये फंस जाएगा तो ऐसे में उसी बहाने में इसे काट के खा जाऊंगा। दोस्तों, दूसरे दिन फिर ये मुर्गे के पास जाता है और जाकर ये बात कहता है कि अगर तूने कल से अपने पंख फड़फड़ाए तो ऐसे में मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। मुर्गा जो था वो बड़े परेशानी के आलम में आ गया। फिर से उसने यही सोचा कि जान बचे तो लाखों पाए और यही चीज़ सोचते हुए अगले दिन से उसने अपने पंख को भी फड़फड़ाना जो था वो बंद कर दिया। दोस्तों, मालिक अब और ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया कि जो चीज़ मैं कहता हूँ ये वो चीज़ कर देता है, ऐसे में मैं इसे कैसे खाऊं। फिर से यह अगले दिन मुर्गे के पास जाता है और कहता है कि तू जिस तरह से दाने को खाता है टुक टुक करके, इस तरह से आवाज़ आती है कि अगर तू इसी तरह से खाएगा तो मैं तुझे कल को काट के खा जाऊंगा। दोस्तों, मुर्गा जो था वो बड़े परेशानी में आया, लेकिन उसने सोचा कि जान बचे तो लाखों पाए और इसी चीज़ को सोचते हुए उसने उस अंदाज से खाना भी छोड़ दिया। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं मालिक बड़ा परेशान हो गया और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि ये चीज़ तो वो कर ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, वो अगले दिन मुर्गे के पास गया और जाकर कहने लगा, मुझे बाकी मुर्गियों की तरह तुझसे भी एक अंडा चाहिए, अगर कल सुबह तक तूने मुझे एक अंडा नहीं दिया तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। मुर्गा जो था वो बड़ी परेशानी के आलम में आ गया कि ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, मालिक कहीं ना कहीं खुश था और ऐसे में वो अगले
اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کے وقت جس وقت وہ مرغی کے پاس پہنچتا ہے تو مرغا اسے روتا ہوا نظر آتا ہے اور مالک اس سے سوال کرتا ہے کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ ایسے میں دوستوں مرغا جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے، اصل میں ذلت کی موت مرنے سے بہتر تو یہی ہوتا کہ میں اسی وقت جس وقت تم نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں بانگ نہ دوں تو ایسے وقت میں تم مجھے نہیں کاٹو گے، میں تو اس وقت ہی سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے آواز کو بلند نہ کیا، حتیٰ کہ میں ہر ظلم کو برداشت کرتا رہا اور ظلم کی حد اس قدر بڑھ گئی کہ تم نے وہ بات کہہ دی جو کہ ممکن ہی نہیں۔ اگر شروع میں ہی میں عزت کی موت مر جاتا تو ساری دنیا یقیناً مجھے یاد کرتی، لیکن ہائے افسوس۔ جی ہاں دوستوں، یہی حال ہمارا ہے۔ دوستوں آج ہم لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ جو لوگ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں دباتے جا رہے ہیں اور ہم دبتے جا رہے ہیں، جبکہ حق کے لیے آواز اٹھانا کچھ غلط بات نہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی غلط طریقے سے اتیاچار کر رہا ہے تو یقیناً آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے اس سے پہلے کہ کہیں آپ کی آواز نہ بند ہو جائے۔ فی الحال دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم حق کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو راضی کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہیں دوستوں یوگی آدتیہ ناتھ کو لے کر جو بڑی خبر سامنے آ رہی تھی جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، وہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ مدرسے کے لیے بجٹ نکالا گیا ہے اور یہ بجٹ جو ہے وہ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے ہے اور اس بجٹ میں قریب 479 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ دوستوں آپ کو بتا دوں 16,000 مدرسے جو ہیں وہ رجسٹر ہیں، جس میں قریب 20 لاکھ طالبہ جو ہیں یعنی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں مدرسے کے نام یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے، وہاں پر نئی نئی بینچ لائی جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور جو کہ اسلام کے دشمن ہیں کہیں نہ کہیں اس بات سے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ کی اس خبر کو لے کر جو بھی رائے ہو اپنی رائے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج